नमस्कार। पश्चिम बंगाल की सियासी हिंसा पर प्रशासन ने एक बहुत बड़ा और आक्रामक एक्शन लिया है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी गंभीर मुद्दे की तह तक जाएंगे। पिछले कुछ समय से वहां जिस तरह का राजनीतिक तनाव, तोड़फोड़ और झड़पें देखने को मिल रही थीं, उसके बाद अब पुलिस महकमे ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए बिना देरी किए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर असल में क्या चल रहा है। चलिए सीधा इस विशाल और चौंकाने वाले आंकड़े से बात शुरू करते हैं। 500 से भी ज्यादा। सिर्फ 48 घंटों के छोटे से अंतराल में पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूरे राज्य से 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये कोई रूटीन कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि प्रशासन इस राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए किस बड़े पैमाने पर मैदान में उतर चुका है। इतने कम समय में इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां, ये अपने आप में बताता है कि स्थिति कितनी संवेदनशील रही होगी। भाग एक, आंकड़े क्या कहते हैं। आइए इस पूरी कार्रवाई के स्केल को डिकोड करते हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस सिर्फ अपराध होने के बाद का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि उससे एक कदम आगे चल रही है। 433 औपचारिक गिरफ्तारियों और 200 से ज्यादा एफआईआर के अलावा जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1100 से अधिक लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस नए उपद्रव को शुरू होने से पहले ही कुचल देना चाहती है। इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं और इसका इतना बड़ा इस्तेमाल वाकई गौर करने लायक है। और ये जो सख्ती है ना, ये बिल्कुल ऊपर से आ रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारियों को फील्ड में लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं और फिलहाल पूरा फोकस हिंसा को पूरी तरह से कंट्रोल करने पर है। इस बयान से एकदम साफ है कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन इस वक्त फुल अलर्ट मोड में काम कर रहा है। भाग 2, प्रशासन की रणनीति। आखिर ये विशाल पुलिस एक्शन जमीन पर कैसे काम कर रहा है? आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया एक के बाद एक कैसे आगे बढ़ती है। पहला कदम है लगातार छापेमारी और सख्त निगरानी। इसके बाद आता है दूसरा और बहुत ही अहम कदम, सीसीटीवी और वीडियो क्लिप्स का बारीकी से विश्लेषण। भीड़ में मौजूद चेहरों को डिजिटल सबूतों से मैच किया जा रहा है। तीसरा चरण है आगजनी करने वालों और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों की सटीक पहचान करना। और आखिर में चौथा चरण, तुरंत गिरफ्तारी और जिन इलाकों में तनाव है वहां एक्स्ट्रा फोर्स की भारी तैनाती। तो ये एक पूरी चेन है जो लगातार काम कर रही है। यहाँ एक बात जो बिल्कुल साफ कर दी गई है वो ये है कि प्रशासन ने उपद्रवियों के लिए जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। कोई ढील नहीं दी जाएगी। ये एक बहुत ही सख्त मैसेज है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। भाग 3, राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप। आइए बिना किसी पक्षपात के दोनों तरफ के दावों को समझते हैं। और ये जो स्थिति है ना, ये दोनों पक्षों के दावों के बीच के भारी अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ विपक्ष का लगातार ये दावा है कि कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और प्रशासन फेल हो रहा है। वहीं ठीक इसके उलट सरकार और पुलिस का कहना है कि उन्होंने सख्त नियंत्रण बना रखा है और हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं। हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि ये मौजूदा राजनीतिक बहस की एकदम स्पष्ट और निष्पक्ष तस्वीर है। भाग 4, शांति की अपील। देखते हैं कि अब आगे के लिए प्रशासन के क्या निर्देश हैं। इन सब के बीच अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों के बीच से पैनिक को खत्म करना। पुलिस की पुरजोर अपील है कि शांति बनाए रखें और सबसे जरूरी बात, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि तनाव के वक्त गलत खबरें आग में घी का काम करती हैं। हालांकि पुलिस के एक्शन के बाद कई इलाकों में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन सतह के नीचे जो तनाव है उसे देखते हुए ये साफ कर दिया गया है कि पुलिस के ये विशेष अभियान अभी रुकने वाले नहीं हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या 48 घंटों की इस भारी पुलिस कार्रवाई और इतने बड़े पैमाने पर हुई हिरासत से पश्चिम बंगाल में एक स्थायी शांति सुनिश्चित हो पाएगी, या फिर ये राजनीतिक तनाव अभी खत्म होने से कोसों दूर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असली जवाब तो बस आने वाला वक्त ही दे सकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।